Yes, good morning to all. D and F block elements start किया था हमने कल. Introduction, position of D and F block in periodic table वो हमने पढ़ा था. And they are present in between S and P block elements. S block are present at left side of the periodic table. P block elements right side of the periodic table, and D and F block present in between S and P block. पीरियड अगर देखें तो कौन से पीरियड में प्रेजेंट हैं डी और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं. पीरियोडिक टेबल में फोर्थ पीरियड में पहला डी सीरीज प्रेजेंट है, एंड दैट इज कॉल्ड 3D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स. सो इन फोर्थ पीरियड टोटल 6th पीरियड आ देयर, 7 पीरियड्स आ देयर. अगर अपन देखें पीरियड तो फोर्थ पीरियड से स्टार्ट होते हैं, और सबसे पहला जो एलिमेंट है फोर्थ पीरियड में उसको 3D सीरीज बोलते हैं. पहला एलिमेंट है स्कैंडियम, एटॉमिक नंबर 21, टू जिंक, एटॉमिक नंबर 30, and this series of 10 elements are there. This is called 3D series. Why it is called 3D series? Because 3D orbital progressively filled by electron in this series of element, that is scandium to zinc. फिर 5th पीरियड में आता है 4D सीरीज, जो स्टार्ट होता है यट्रियम से, एटॉमिक नंबर इसमें 18 ऐड कर दो, 39 से यट्रियम टू कैडमियम 48. This 10 elements, the series is called 4D series of elements. मैंने आपको कल भी बोला था, D block elements we have to study left to right. S block element को स्टडी किया था टॉप टू बॉटम. P block स्टडी किया था, कोई भी ग्रुप स्टडी करना हो तो टॉप टू बॉटम, because properties varies top to bottom. But here in D block elements we have to study them left to right. So first series 3D series, scandium to zinc. Second is yttrium to cadmium. अब आता है 6th period. We know in 6th period there are lanthanoid elements. So it starts from lanthanum, atomic number 57. फिर बीच में कुछ elements हैं 14 elements, atomic number 58 से 71 तक, cerium to lutetium. वो F block के elements हैं. इसलिए 6th पीरियड में लैंथेनॉइड्स प्रेजेंट है. तो 6th पीरियड में जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं वो फर्स्ट है लैंथेनम, उसके बाद 72 से स्टार्ट होगा वापस, एटॉमिक नंबर 72 हॉफनियम, और उसके बाद जाके मर्क्यूरी तक आएगा Hg, एंड दैट इज, ऐड करके देख लीजिए आप कितना मिलता है, 80 मर्क्यूरी एटॉमिक नंबर. तो बीच के जो 57 से 72, बीच के जो 14 एलिमेंट्स है वो कहाँ गए? यहाँ पे जो बीच में जो 14 एलिमेंट्स हैं जो मिसिंग है, वो 14 एलिमेंट्स कहाँ पे हैं? लैंथेनॉइड्स. 58 एटॉमिक नंबर 58 to 71, दैट इज सीरियम टू ल्यूटेटियम. क्या बोला इनको? लैंथेनॉइड्स, F ब्लॉक एलिमेंट्स. ये सब ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में प्रेजेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में है, लैंथेनम और हॉफनियम के बीच में प्रेजेंट है. लैंथेनम भी डी ब्लॉक है, हॉफनियम भी डी ब्लॉक है, और बाकी के जो बीच के एलिमेंट हैं ये सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक, इनको पीरियोडिक टेबल में प्लेस नहीं मिला है. दे बिलोंग टू F ब्लॉक एलिमेंट्स, दे आर लैंथेनॉइड्स. नाउ इन 7th पीरियड, 7th पीरियड एक्टिनियम है, एटॉमिक नंबर 89. यहाँ पे भी ऐसा ही है. 89 के बाद एटॉमिक नंबर 90 है थोरियम का, वहां से लेके लॉरेंशियम Lr 103, 14 एलिमेंट्स फिर गायब है, 90 to 103 यहाँ बीच में. यहाँ से 104 स्टार्ट होता है, रदरफोर्डियम 104 से
Cn कॉपरनीशियम, कुछ 118 है शायद, 32 ऐड करेंगे ना, 112। ये जो सीरीज है उसको 5D सीरीज बोलते हैं, इसको बोलते हैं 6D सीरीज। So these elements we have to study. Which one? 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. ये सारे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। कहाँ प्रेजेंट है पीरियोडिक टेबल में? 4th पीरियड में स्कैंडियम टू जिंक, 5th पीरियड यट्रियम टू कैडमियम। नाउ इन 6th पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम लैंथेनम, एटॉमिक नंबर 57, लेकिन बीच में 14 एलिमेंट्स गायब हैं। हॉफनियम 72 से लेके मर्क्यूरी 80 तक टोटल 10 एलिमेंट भी होंगे, इसमें भी 10 ही एलिमेंट है, इसमें भी 10 ही एलिमेंट है, लेकिन इसमें बीच के जो 14 एलिमेंट्स हैं वो एफ ब्लॉक के हैं, इसलिए एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन टू ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फिर आता है 7th पीरियड, उसमें 6D सीरीज के एलिमेंट्स हैं। एक्टिनियम से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 89, फिर 90 से 103, बीच में नहीं है, वो डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं, वो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक्टिनॉइड्स। लैंथेनॉइड्स and actinoids together they are known as F block elements, and F block elements are also known as inner transition elements because they are present in between two transition element. तो जो 7th पीरियड है जिसमें एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89 है, फिर बीच में 14 एलिमेंट्स F ब्लॉक के, वापस रदरफोर्डियम 104 से स्टार्ट होता है और कहाँ पे जाके खत्म होता है? Cn कॉपरनीशियम, दैट इज 112। वो लास्ट एलिमेंट जो डिस्कवर हुआ है वो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, अभी तक उसके बहुत सारी प्रॉपर्टीज नोन नहीं है। सो टोटल 4 सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स या डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर देयर, 3D series, 4D series, 5D series and 6D series. Why they are named so? Because in 3D series these are 3D orbitals which are progressively filled by the electrons. In 5th पीरियड 4D सीरीज 4D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल था, एक एक इलेक्ट्रॉन थी, પછી 5D ऑर्बिटल फिल થાય તો 5D सीरीज કહેવાય, અને 6D ऑर्बिटल प्रोग्रेसिवली फिल થાય તો શું કહેવાય? 6D सीरीज. So these are 4 series of D block elements. अब हम पढ़ेंगे पहले इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, फिर देखेंगे इनमें से जो जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी और Cn हैं वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, तो ट्रांजिशन एलिमेंट होते कौन से हैं और ये क्यों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, वो सब पता लगेगा। पहले हम इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं। सारी सीरीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सिलेबस में दिया हुआ है, पूछा भी जाता है। सो वी हैव टू राइट इलेक्ट्रॉनिक। कुछ एक्सेप्शंस भी है, एक्सेप्शंस याद रखने, नॉर्मल तो पूछते नहीं है, जो एक्सेप्शंस है वो ज्यादातर पूछे जाते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में भी अगर आप कॉन्फ़िगरेशन अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो आप बहुत सारी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन कर पाओगे। जैसे पूछेगा वो आपसे कि whether this is colored or not, બે કમ્પાઉન્ડ આપ્યા હશે, આમાંથી કયું કલર છે ને કયું કલરલેસ છે, તો એ આપણને ખબર પડશે જ્યારે આપણે એના ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન લખી શકશું। પછી પૂછશે કે આ પેરામેગ્નેટિક છે કે ડાયામેગ્નેટિક છે, એ બી ઇલેક્ટ્રોનિક કોન્ફિગરેશન વગેરે નહીં આવે। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में घणी बधी थियरीज छे, टोटली बेस्ड ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो ध्यान से लिखना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, बिकॉज इट इज इंपॉर्टेंट। इसके ऊपर बहुत सारी चीजें बेस्ड है, तो अगर अपन इसको अच्छे से करते हैं तो आगे काफी सारा हमको मदद मिलेगा, और अगर अपन इसको नई ढंग से करेंगे कॉन्फ़िगरेशंस तो आगे की बहुत सारे क्वेश्चंस के हम आंसर नहीं दे पाएंगे। ठीक है बेटा? सो फर्स्ट वी आर राइटिंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3D सीरीज, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 4D 5D 6D कम पूछा जाता है, लेकिन नहीं पूछा जाता ऐसा नहीं है। तो पहले हम 3D सीरीज के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, एलिमेंट और उससे रिलेटेड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 11th में भी पढ़ा था कॉन्फ़िगरेशन, जब पढ़ा था तब 3D सीरीज में स्कैंडियम से एलिमेंट स्टार्ट होता है 21, टिटेनियम 22 एटॉमिक नंबर, वेनेडियम 23,
chromium 24, manganese 25, iron, cobalt, nickel, copper, zinc 26, 27, 28, 29 and 30. So first 3D series consists of 10 elements starting from scandium, Ti titanium. अगर आपको नाम नहीं आता है तो आप बाजू में मेंशन कर सकते हो. V is vanadium, Cr is chromium, Mn manganese, Mg का मतलब magnesium, Mn is manganese, Fe iron, ferrum, cobalt, nickel, copper and zinc. So from atomic number 21 to 30, first series of transition elements. अब इसमें जो inert gas आएगा वो आएगा आर्गन. पहले 4s में 2 इलेक्ट्रॉन एंटर होते हैं, उसके बाद 3D फिल होता है. 3D1 प्रोग्रेसिवली फिल होगा. आर्गन 3D2 4s2, इसका होगा आर्गन 3D3 4s2. आफ्टर दैट क्रोमियम का एक्सेप्शन होता है 3D5 4s1. अभी पढ़ते हैं क्यों होता है, 11th में भी पढ़ा था हमने. It's 3D5 4s2. For this argon 3D6 4s2. Here 3D7. d orbital progressively filled by the electron. क्यों s में इलेक्ट्रॉन पहले जा रहा है, क्योंकि s वाला स्क्रीनिंग इफेक्ट शो नहीं करेगा इसलिए. आर्गन 3D10 4s1, ये भी एक्सेप्शन है. और आर्गन 3D10 4s2. सो नॉर्मली s में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और d ऑर्बिटल्स प्रोग्रेसिवली फिल्ड हो रहा है, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन d में एंटर कर रहा है. लेकिन 2 एक्सेप्शन है, एक आपका क्रोमियम और दूसरा है आपका कॉपर. इनमें एक तो कॉन्फ़िगरेशन 4s1 है और होना चाहिए था इनका कॉन्फ़िगरेशन, होना चाहिए था आर्गन 3D4 और 4s2, ऐसा होना चाहिए था. इसका कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था आर्गन 3D9 और 4s2, लेकिन है नहीं. एक इलेक्ट्रॉन s में से d में चला गया दोनों में, इसलिए तो 4s1 बचा. तो पहला क्वेश्चन तो क्यों है इनके एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशन, और क्यों एक इलेक्ट्रॉन s से d में चला गया. 3D5 क्यों हुआ, 3D10 क्यों हुआ कॉपर में. होना चाहिए था 3D4 लेकिन है 3D5. व्हाट इज द रीजन. हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशंस आर मोर स्टेबल. d માં 5 ઓર્બિટલ હોય છે, જો એક એક ઇલેક્ટ્રોન હોય પાંચેયમાં તો એને શું કહેવાય, હાફ ફિલ્ડ. હાફ ફિલ્ડ ઓર્બિટલ્સ અને કમ્પ્લીટલી ફિલ્ડ ઓર્બિટલ. 3D10 એટલે 10 ઇલેક્ટ્રોન. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 3D10 completely filled. Completely filled. Half filled and completely filled orbitals are more stable, and that's why to gain stability one electron move from s orbital to d orbital. तो कोई पूछे कि why copper and chromium has exceptional electronic configuration. So the reason is half filled, completely filled orbitals are more stable. Because of that, to gain stability, one electron transfer from s to d. Hence the configuration is 3D5 4s1, 3D10 4s1. तो ये दो आपको खास याद रखने हैं. बाकी तो नॉर्मल है, s में 2 डाल दीजिए, बाकी d में फिल कर दीजिए. क्लियर. एक बात और, जब अपन इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं तो s में पहले फिल हो रहा है, 3D में बाद में फिल हो रहा है. लेकिन जब अपन इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे, सपोज अपन को आयन बनाना है, Fe2+ बनाना है ना, तो 2+ मतलब पॉजिटिव आयन मींस इलेक्ट्रॉन शुड बी लॉस्ट. तो इलेक्ट्रॉन लॉस्ट कहाँ होंगे, s में से लॉस्ट होंगे. क्यों s में से. हमेशा तो ऐसा होता है कि जो ऑर्बिटल लास्ट फिल होता है उसके इलेक्ट्रॉन सबसे पहले बाहर निकलते हैं. तो भरते वक्त तो अपन 4s को पहले भर रहे हैं, 3D को बाद में भर रहे हैं. तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते वक्त भी 3D में से पहले बाहर आने चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से बाहर आएंगे, s में से, क्योंकि s आउटर ऑर्बिटल है. एंड ऑलवेज electron taken out from valence shell orbital. So keep in mind that while forming ions, electrons always removed from s first, after that d. So these are the electronic configuration of
3D सीरीज स्कैंडियम टू जिंक, दो याद रखने, क्रोमियम एंड कॉपर, क्योंकि वो एक्सेप्शंस है। चलिए अब आते हैं सेकेंड सीरीज पे। सारी सीरीज के कॉन्फ़िगरेशंस हैं, खास करके जो एक्सेप्शंस हैं वो हमको याद रखने। Second series. The elements of second series are yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhenium, palladium, silver, argentum, and cadmium, that is Cd. Atomic number 39 से 48 तक, 39, 40, 41, 42, 43, this is 44, 45, 46, 47 for silver and 48 for cadmium. The elements of 4D series are yttrium, zirconium, niobium, molybdenum, technetium, ruthenium, rhenium, RH એટલે rhenium, rhodium भी बोलते हैं, PD palladium, rhodium ही बोलते हैं, sorry, RH is rhodium, PD palladium, Ag is argentum, also called silver, and Cd is cadmium. These are elements of 4D series. अब इनका जब कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो पहले कौन सी नियरेस्ट इनर्ट गैस आएगा, xenon, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 36, हीलियम, नियॉन, आर्गन, xenon. सो यहाँ पे आएगा xenon, सॉरी krypton. So while writing electronic configuration, first it would be krypton, atomic number 36. अब किसमें इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 5s, उसके बाद 4D में इलेक्ट्रॉन फिल होंगे, 5s and then 4D. So its configuration is 4D1, 5s2. इसका कॉन्फ़िगरेशन होगा क्रिप्टन, 4D2, 5s2. यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्सेप्शन है, क्रिप्टन NB का एक्सेप्शन है, इट इज 4D4, 5s1. इसको टिक कीजिए, एक्सेप्शंस याद रखने। मॉलिब्डेनम में भी 1 है, मैक्सिमम में इसमें s में 1 इलेक्ट्रॉन है। क्रिप्टन 4D5, 5s1. Here krypton 4D6, 5s1. They have 1 electron in their s orbit. Ru may be krypton 4D7, 5s1. After that rhodium, krypton 4D8, 5s1. Then palladium, इसमें तो 0 होता है, 5s में इलेक्ट्रॉन ही नहीं होते, इट्स 4D10. सिल्वर का क्रिप्टन 4D10, 5s1. and here completely filled, argon 4D10, 5s2. बहुत ही अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस हैं, एक्सेप्शन अनयूजुअल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. कुछ के रीजंस हम दे सकते हैं, बाकी हमको याद रखने पड़ेंगे. वी हैव टू रिमेंबर. NB का पूछा जाता है, and this we will accept without any explanation. Why if it is 4D4 and 5s1 we don't know. The correct explanation is that there is very less difference in the energy of 4D and 5s orbital. So electron can move from 5s orbital to 4D orbital. ये एक रीजन हो सकता है. बाकी में हम रीजन दे सकते हैं, जैसे मॉलिब्डेनम है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन का रीजन है हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन मोर स्टेबल, बराबर. પછી આવા તમે જવાબ આપી સકો, कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल मोर स्टेबल, जैसे आपने कॉपर के लिए बोला था, कंप्लीटली फिल्ड है इसीलिए ये ज्यादा स्टेबल है. बाकियों को हम एज एन एक्सेप्शन एक्सेप्ट कर सकते हैं. NB भी एक्सेप्शन है. तो मैक्सिमम इसमें जो s में इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 1 हैं,
2 इलेक्ट्रॉन एस में किसमें है? यट्रियम, जिरकोनियम और लास्ट वाला कैडमियम। इनमें ही सिर्फ एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, बाकी सारों में एस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। और पैलेडियम में तो एस में 0 है, पीडी 4d10 5s0, it has 0 electron in its s orbital. So these are electronic configurations of 4d series of transition elements, 4d series of d block element in which 4d orbital progressively filled. First electron will enter in 5s and then it will enter in 4d. अब आते हैं नेक्स्ट सीरीज पे, जो है 5d सीरीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स। फाइव डी सीरीज लैंथेनम से स्टार्ट होता है, एटॉमिक नंबर 57। फिर मैंने आपको बोला था सीरियम टू ल्यूटेटियम 58 से 71 वो लैंथेनॉइड्स है। वापस कहां से स्टार्ट होगा? 72 हॉफनियम 72। क्यों 57 और दूसरा वाला 72 लाइन से क्यों नहीं है? कहां गए बीच के एलिमेंट्स? बीच के एलिमेंट्स गए डी एफ ब्लॉक में, लैंथेनॉइड्स हैं बीच के एलिमेंट्स। क्लियर? हॉफनियम के बाद टेंटेलम, टंगस्टन, डब्ल्यू એટલે फुल फॉर्म बोलते हैं टंगस्टन, रेनियम, आरी, osmium, iridium. After that platinum, gold and mercury. Platinum, gold, mercury. Atomic number 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79 and 80. kaya elements છે? It's lanthanum first. आफ्टर लैंथेनम हॉफनियम, टेंटेलम, फिलामेंट्स आते हैं टेंटेलम के बल्ब में, टंगस्टन, रेनियम, ऑस्मियम, इरिडियम, प्लैटिनम, गोल्ड एंड मर्क्यूरी। गोल्ड का होता है ऑरम। अब इनमें कौन सा इनर्ट गैस आएगा? नियरेस्ट नोबल गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन। इन सब में जो इनर्ट गैस आता है वो कौन सा आता है? जेनन। सब में इनर्ट गैस आएगा जेनन, जिसका एटॉमिक नंबर होगा 54। एटॉमिक नंबर ऑफ जेनन इज 54। नाउ इन दिस सीरीज ऑफ एलिमेंट्स which orbital progressively filled? 5d orbital progressively filled by the electrons। और 5d भरने के पहले कौन से ऑर्बिटल फिल होते हैं? 6s। तो कॉन्फ़िगरेशन होगा 6s2, 5d1, 6s2, 5d2, 6s2। इसमें थोड़े एक्सेप्शंस कम हैं। लास्ट के 2 एलिमेंट में एक इलेक्ट्रॉन है, बाकी के सब में 2 इलेक्ट्रॉन रेगुलर है। इसका होगा 5d3, 6s2, 5d4, 6s2, 5d5, 6s2, 5d6, 6s2, 5d7, and then it has 2 element have 6s1, so it will be 5d9, then 6s1, 5d10. After that it is 5d10 and 6s2. So only these 2 element have 1 electron in 6s orbital. Rest all have 2 electrons in 6s orbital. अब इसमें यहाँ पे हाफ फील्ड का फंडा क्यों नहीं लगा? That we have to accept without any reason. Just accept જ કરવો પડે, કોઈ રીઝન નથી એની પાછળ. હા, નીચે 1 છે એનું રીઝન છે કે હાફ ફીલ્ડ ઓર્બિટલ વધારે સ્ટેબલ હોય. પ્લેટિનમ ના શું કામ એક ઇલેક્ટ્રોન જતું રહ્યું? Without any reason we have to accept it. તો જો unusual electronic configurations हैं that we have to remember. So many factors are responsible for it. In many compounds so happen कि 1 electron from S shift to D या 1 electron from D shift to S. This happens in compounds formation. So whatever be the exceptions that we have to remember. Clear? So इसमें किसका याद रखोगे आप? टंगस्टन में हाफ फील्ड वाला फंडा नहीं है, बाकी के 2 में S में 1 इलेक्ट्रॉन्स हैं, that is platinum और gold. This series of element is called 5d series of elements. अब आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लास्ट सीरीज
कौन सी है? 6D सीरीज। ये लिख देते हैं अपन, 6D सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। कहां से स्टार्ट होता है? एक्टिनियम, उसमें एक्टिनॉइड्स आएंगे। तो एक्टिनियम एटॉमिक नंबर 89, उसके बाद 90 से 103 गया, 104 किसका होता है? रदरफोर्डियम। कहां गए? बीच के एक्टिनॉइड्स हैं, थोरियम से लेके लॉरेंशियम तक, एटॉमिक नंबर 90 से लेके 103। उसके बाद 104 वापस डी ब्लॉक का एलिमेंट है, दैट इज रदरफोर्डियम। उसके बाद है डीबी डबनियम, देन इट इज सिबोर्गियम Sg, BH बोहरियम, आफ्टर दैट हस्नियम HS हस्नियम के बाद MT, after that DS diapsonium, then it is Rg rontum, and then it is Cn copernicium. Atomic number 105, 106, 7, 8, 109, 10, 11 and 12. So these are the elements in 6D series. ये 6D orbital will filled progressively. कौन सा इसमें इनर्ट गैस आएगा? रेडॉन। सब में इनर्ट गैस आता है रेडॉन, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन और रेडॉन। तो पहले रेडॉन 86 एटॉमिक नंबर, उसके बाद कौन सा ऑर्बिटल फिल होगा? 7s, एंड देन 6D ऑर्बिटल फिल्ड विद द इलेक्ट्रॉन्स। 7s ऑर्बिटल होंगे इसमें, 7s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसके बाद 6D में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे। इसमें एक में ही s में एक इलेक्ट्रॉन है, वो है Rg, सिर्फ इसी में। इसका कॉन्फ़िगरेशन है 7s1 6d10, बाकी सब में 7s2 है, 6d1 7s2, 6d2 7s2, 6d3 7s2, 6d4 7s2, 6d5 7s2, 6d6 s में 2 इलेक्ट्रॉन, 6d7 7s2, 6d8 7s2, and at last 6d10 7s2. So only it has 1 electron, no exception, nothing. Just Rg rontum have 1 electron in shifted from s to d because completely filled orbitals are more stable. These are maximum exceptions किसमें है? 4D सीरीज में। बाकी 3D सीरीज में 2 एक्सेप्शंस हैं, बाकी 5D और 6D सीरीज में नंबर ऑफ एक्सेप्शंस देखा जाए तो कम हैं। So these are the exceptions, electronic configurations of D block elements. सारे D block elements में कैसे होता है? First electron entered in outer s orbital, and then progressively electrons filled in inner 3D orbital. ऐसा नहीं है कि इसमें आउटर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन पहले फिल हो रहा है। फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फिल्ड इन आउटर 4s ऑर्बिटल या 5s या 6s या 7s ऑर्बिटल, and later on electron entered in inner d orbital. So what is its general electronic configuration? See, general electronic configuration of d block element. It is inert gas, noble gas, after that n-1 d 1 to 10, and then ns 0 to 2, 1 to 2 nahi 0 to 2. Why 0 to 2? Because s में 0 किस में था? पैलेडियम में। पैलेडियम में s में एक भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं होता है। s में 1 भी हो सकता है, s में 2 भी हो सकता है, d में 1 to 10 प्रेजेंट हो सकता है, d में इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर d में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वो d ब्लॉक का एलिमेंट ही नहीं कहलाएगा। What do you mean by d block element? If the last electron entering in d orbital, it is called d block element. तो इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में एंटर करेगा? d में एंटर करेगा, hence they are known as d block elements. अब एक इंपॉर्टेंट टर्म आता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्या फर्क है दोनों में, ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये डी ब्लॉक एलिमेंट है लेकिन ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है?
या ट्रांजिशन एलिमेंट है और डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं है. व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट इज ट्रांजिशन एलिमेंट? इफ element has incompletely filled d orbital, if an element has incompletely filled d orbital in its ground state or any of the oxidation state, it is considered as incompletely filled. अगर d orbital है तो अपन उसको ट्रांजिशन एलिमेंट कंसिडर करेंगे. So what are transition elements? Elements having incompletely filled d orbital. Elements having incompletely filled मतलब क्या होगा? d0 नहीं होना चाहिए, d10 नहीं होना चाहिए. Incompletely filled d orbital, either in ground state, either in their ground state, in their ground state, or excited state, or oxidation state, any of the oxidation state, or in any of the oxidation state. अगर उनके पास डी में कॉन्फ़िगरेशन है, इनकम्प्लीटली फिल्ड का क्या मतलब होता है? 3D या n-1d 1 to 9 ये कॉन्फ़िगरेशन हो. D10 वाले नहीं चलेंगे, जिसमें D10 कॉन्फ़िगरेशन है वो नहीं चलेगा, D9 तक चलेगा. तो जिन एलिमेंट्स में डी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1 से 9 है, मतलब वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है, उसको हम क्या बोलेंगे? डी ब्लॉक एलिमेंट. दैट डी ब्लॉक एलिमेंट इज कॉल्ड, सॉरी, ट्रांजिशन एलिमेंट्स. तो कौन से ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है? लास्ट वाले